अच्छा जी, पॉइंट नंबर 39 है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ कार्डियक साइकिल डज वेंट्रिकुलर प्रेशर राइज बट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमने ऊपर वीडियो में भी बात की कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन वो फेज़ है जिसमें वॉल्यूम आइसो वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम हमारे साथ कांस्टेंट रहता है, जबकि प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। प्रेशर जब इतना इंक्रीज़ हो जाए कि वो एओर्टिक प्रेशर और पल्मोनिक प्रेशर से बढ़ जाए तो हमारे साथ जो है ना एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाते। तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन इज़ द फेज़ जिसमें वेंट्रिकुलर प्रेशर राइज बट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। आगे लिखा है रिमेंबर अबाउट कार्डियक साइकिल। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्स काजेज द फिजियोलॉजिक हार्ट साउंड्स। ये इन्होंने ओपनिंग भी लिखी है बट बुक्स कहती है कि क्लोजिंग ऑफ वॉल्स काजेज फिजियोलॉजिक हार्ट साउंड्स, जबकि ओपनिंग से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। When all valves are closed, ventricular volume is constant and phase is called isovolumetric। ठीक है, जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा हो तो इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक, और ये तब होगा जब सारे वाल बंद होंगे, क्योंकि अगर वाल खुले होंगे तो ब्लड जो है ना वो एजेक्ट होगा, ब्लड आएगा या निकलेगा, तो इस वजह से वॉल्यूम में चेंजेस आएगी। आइसोवॉल्यूमेट्रिक तब होगा जब वॉल्स बंद होंगे और कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा जी, आगे है एट्रियल सिस्टोल। तो ऑन ईसीजी इज़ प्रीसीडेड बाय पी वेव। पी सबसे पहले जो है ना पी वेव, मतलब ये डीपोलराइजेशन की एक वेव है एट्रिया की। तो जब पी वेव हो जाती है तो उसके बाद जो है ना एट्रियल कंट्रैक्शन हो जाती है, सही है, एट्रियल सिस्टोल भी कहते हैं उसको। अब वीनस करो जो होता है तो उसमें ए वेव रिप्रेजेंट एट्रियल सिस्टोल। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी अगर हो जाए तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी में वेंट्रिकल्स की फिलिंग एट्रियल सिस्टोल की वजह से वेंट्रिकल्स की जो फिलिंग होती है, जब एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड जो है ना वेंट्रिकल में चला जाता है, तो उस वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम फोर्थ हार्ट साउंड कहते हैं। ये फोर्थ हार्ट साउंड जो है ना ये नॉर्मल एडल्ट्स में नहीं सुनने को मिलेगा। ठीक है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, तो ये पीरियड है बिटवीन माइट्रल वाल क्लोजिंग एंड एआर्टिक वाल ओपनिंग, पीरियड ऑफ हाईएस्ट O2 कंजम्पशन। ठीक है, हाईएस्ट O2 कंजम्पशन इस वजह से कि ये इसमें वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, जब कार्डियक के मायोसाइट्स कंट्रैक्ट होते हैं तो वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, तो O2 कंजम्पशन इस वजह से इस पीरियड में हाईएस्ट होती है। इसमें ये होता है कि माइट्रल वाल जो है ना वो बंद हो जाता है, लेकिन एओर्टिक वाल अभी तक ओपन नहीं हुआ होता। प्रेशर इंक्रीज़ होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और प्रेशर तब तक इंक्रीज़ होता है जब तक प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से बढ़ ना जाए या उसके इक्वल ना हो जाए। तो इस फेज़ को आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं, सही है। बिगेन ड्यूरिंग द क्यूआरएस कम्प्लेक्स, ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स के बीच में शुरू होता है, विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एक्टिवेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो है ना ईसीजी में हमारे साथ रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन को। डीपोलराइजेशन जब हो जाती है तो फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर जाते हैं। When ventricle pressure become greater than atrial pressure, the AV valve close and produce first heart sound। सही है, जब वेंट्रिकल प्रेशर जो है ना वो एट्रियल प्रेशर से बढ़ जाए तो एवी वाल्व बंद हो जाते हैं, और उसके बंद होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड हमारे साथ प्रोड्यूस होती है। बिकॉज द माइट्रल वाल्व क्लोजेज बिफोर द ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, द फर्स्ट हार्ट साउंड में बी स्प्लिट, क्योंकि माइट्रल वाल्व जो है ना वो जल्दी क्लोज हो जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व बाद में क्लोज हो जाता है, तो ये दो साउंड्स हमें सुनाई देती है, और इस वजह से हम कहते हैं कि ये स्प्लिटिंग हुई है। ठीक है। वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज आइसोवॉल्यूमेट्रिकली, हाउ एवर नो ब्लड लीव द वेंट्रिकल ड्यूरिंग दिस फेज बिकॉज द एआर्टिक वॉल इज क्लोज्ड। जो नेक्स्ट फेज़ है वो है रैपिड वेंट्रिकुलर एजेक्शन। इसमें वेंट्रिकल्स में जो ब्लड होता है ना वो रैपिडली एजेक्ट होता है। सो व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस मोर देन एओर्टिक प्रेशर, तो इस स्टेज पे हम कहते हैं कि एओर्टिक वाल ओपन हो जाते हैं। एओर्टिक वाल जब ओपन हो गया तो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम डिक्रीजेस ड्रामेटिकली। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ब्लड निकल जाता है, वेंट्रिकल से चला जाता है एओर्टा में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम इज इजेक्टेड ड्यूरिंग दिस फेज इनटू एओर्टा। और इस स्टेज में जो है ना एट्रियल फिलिंग्स बिगिन। ठीक है। अब जो है ना रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एजेक्शन है, तो रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एजेक्शन में एजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल कंटिन्यूज बट इज़ स्लोअर, और वेंट्रिकुलर प्रेशर बिगेन टू डिक्रीज। ठीक है।
और एट्रियल एओर्टिक प्रेशर जो है ना आल्सो डिक्रीजेज, वो भी कम हो जाता है। वो क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ब्लड जो है ना एओर्टा से जो हमारी बॉडी के बाकी आर्टरीज़ है ना, लार्ज आर्टरीज़ इनटू स्मॉलर आर्टरीज़, वहाँ पे चला जाता है और एट्रियल फिलिंग जो है ना वो कंटिन्यूस रहती है। एट्रिया भी उसी टाइम फिल रहते पल्मोनरी वेन से जो है ना ब्लड आता है लंग्स से, और तो एट्रियल फिलिंग्स भी साथ साथ जो है ना जारी हुई होती है। नेक्स्ट फेज़ है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन फेज़ है, इसमें भी वॉल्यूम जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा लेकिन प्रेशर कम होगी क्योंकि रिलैक्सेशन हो रही है, स्पेस अंदर ज़्यादा हो रहा है। तो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल इज़ नाउ कंप्लीट, एंड ऑफ टी वेव। ठीक है, एओर्टिक वाल क्लोज, वो बंद हो जाता है, फॉलोड बाय क्लोजर ऑफ पल्मोनिक वाल। पहले एओर्टिक वाल बंद हो जाता है, फिर पल्मोनिक वाल बंद हो जाता है, इन दोनों की स्प्लिटिंग भी होती है। सही है। क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वाल्स का रिस्पॉन्ड टू सेकंड हार्ट साउंड, जब ये एओर्टिक और पल्मोनरी वाल बंद हो जाए तो इनके रिजल्ट में हमें जो है ना सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देता है। इंस्पायरेशन डिले क्लोजर ऑफ पल्मोनिक वाल जो है ना वो एओर्टिक वाल के बाद क्लोज हो जाता है, तो हमें दो साउंड्स सुनाई देते हैं और इस वजह से हम कहते हैं कि जो सेकंड हार्ट साउंड है वो स्प्लिट हो रही है। वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीजेज, वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि रिलैक्सेशन हो रही है। ठीक है, ब्लड नहीं आ रहा, जो ब्लड था वही है लेकिन रिलैक्सेशन हो रही है, स्पेस अंदर ज़्यादा हो रही है, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन वेंट्रिकल का वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम कांस्टेंट है बिकॉज द वेंट्रिकल इज़ नाउ रिलैक्स्ड। वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट आइसोवॉल्यूमेट्रिक बिकॉज ऑल ऑफ द वॉल्स आर क्लोज्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज़ है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। जब व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर बिकम लेस देन एट्रियल प्रेशर, ठीक है, द माइट्रल वाल ओपन्स। जब वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रिया के प्रेशर से भी कम हो जाए तो माइट्रल वाल ओपन हो जाता है, ब्लड शुरू हो जाता है एट्रिया से वेंट्रिकल में जाना शुरू हो जाता है। व्हेन द माइट्रल वाल ओपन वेंट्रिकुलर फिलिंग फ्रॉम एट्रियम बिगिंस। एओर्टिक प्रेशर कंटिन्यू टू डिक्रीज, एओर्टिक प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? बिकॉज ब्लड कंटिन्यूज टू रन अप एंड टू स्मॉलर आर्टरीज, हाईएस्ट एओर्टिक प्रेशर इन दिस स्पेस। ठीक है, ब्लड जो है ना वो एओर्टा से ब्लड जो है ना वो स्मॉल कैपिलरीज और स्मॉल ब्लड वेसल आर्टरीज जो होती है वहाँ पे चला जाता है, तो एओर्टिक प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल काजेस थर्ड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड जो है ना रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के पेज में हमें सुनाई देता है, और थर्ड हार्ट साउंड जो है ना वो चिल्ड्रन में नॉर्मल होती है, लेकिन एडल्ट्स में अगर आपको थर्ड हार्ट साउंड सुनाई दे तो इट्स ऑलवेज एबनॉर्मल। प्रेगनेंसी में भी थर्ड हार्ट साउंड नॉर्मल है। रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग, अच्छा रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है ना ये लॉन्गेस्ट फेज़ है। सही है, लॉन्गेस्ट फेज़। 1/3 ऑफ ब्लड जो है ना वो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में 1/3 ऑफ वेंट्रिकल जो है ना वो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज़ में भर जाता है, जबकि 2/3 और 1/3 जो है ना वो रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज़ में आ जाता है वेंट्रिकल में। ये लॉन्गेस्ट फेज है। वेंट्रिकुलर फिलिंग कंटिन्यू बट स्लोअर। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन हार्ट रेट। हार्ट रेट अगर स्लो हो तो रैपिड रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग ज़्यादा होगी, अगर हार्ट रेट ज़्यादा है तो रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग कम होगी। इंक्रीज हार्ट रेट काजेज डिक्रीज टाइम अवेलेबल फॉर वेंट्रिकुलर फिलिंग, डिक्रीज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा, अब इस टॉपिक पे कुछ MCQs दिए हैं पास पेपर के। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर जस्ट बिफोर ओपनिंग द एओर्टिक वाल। तो एओर्टिक वाल की ओपनिंग से पहले क्या होती है? बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल जब स्टार्ट हो जाता है तो एओर्टिक वाल जो है ना वो सिस्टोल, फिर एओर्टिक वाल ओपन हो जाते हैं और फिर ब्लड इजेक्ट होता है। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ कार्डियक साइकिल इज अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो ये हमने ऊपर बता दिया रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग में कि हार्ट रेट की वजह से रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग वाला फेज मुतासिर होगा। ठीक है, हमने रिलेशन भी बताया था कि कैसे। सेमिलूनर वाल ओपन्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल। सेमिलूनर वाल तो रैपिड एजेक्शन फेज में जो है ना एओर्टिक वाल और पल्मोनिक वाल दोनों ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ताकि ब्लड को रास्ता मिल जाए आगे जाने के लिए। द एओर्टिक प्रेशर इज़ हाईएस्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। तो स्लो वेंट्रिकुलर एजेक्शन फेज जो है ना इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड जो है ना उधर एओर्टा में चला गया हुआ होता है, इस वजह से एओर्टिक प्रेशर हाईएस्ट होती है। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल रिकॉर्डिंग मॉनिटर विल शो वी वेव ऑफ एट्रियल प्रेशर अकरिंग इन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। ठीक है,
ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल द फर्स्ट हार्ट साउंड कोइंसाइड विद आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज, क्योंकि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज में मैंने बताया था कि जो ट्राइकस्पिड और मेट्रल वाले वो क्लोज हो जाते हैं, उसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड। और सेकंड हार्ट साउंड हमने आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में कहा था। ठीक है, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस इन आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन फेज।